तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो रीव राजस्थान है और एमपीडीटी है दोनों का चॉइस फिलिंग आपका चल रहा है। अब चॉइस फिलिंग को लेकर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, हमें प्रेफरेंस ऑर्डर में कैसे कॉलेज को भरना है। बहुत ज्यादा कॉलेज राजस्थान के अंदर नहीं है, बट जितने भी कॉलेज आपके राजस्थान के अंदर है उसमें किस किस तरीके से उन कॉलेज को आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में सेट करना है और किस तरीके से कौन से कॉलेज को आपको ऊपर रखना है, किस प्राइवेट कॉलेज को नीचे रखना है, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज को ऊपर रखना है। आज बात करने वाले हैं रीव राजस्थान और एमपीडीटी दोनों जो हमारी काउंसलिंग होती है इनका कंबाइंड में हम लोग बात करेंगे। प्रेफरेंस ऑर्डर आपका क्या रहेगा। चॉइस फिलिंग का सबसे बड़ा टास्क बच्चों का होता है कि हम जब काउंसलिंग करते हैं, फॉर्म अप्लाई करना या डॉक्यूमेंट अपलोड करना, कुछ भी आपकी चीजें होती हैं वो आप नेट कैफे से कर सकते हो। पर सबसे बड़ा टास्क आपका होता है कि आपको जो चॉइस फिलिंग करनी होती है उसका ऑर्डर अगर आपने सही सेट किया हुआ है, क्योंकि जब भी कभी आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपको सबसे पहले वहां पे क्या करना होता है, फीस जमा करनी होती है। अब जैसे किसी बच्चे ने 5 काउंसलिंग अप्लाई किया हुआ है और पांचों में उसे अलॉटमेंट अगर मिल जाते हैं तो पांचों जगह वो फीस जमा करेगा। जैसे अभी दिल्ली में अलॉटमेंट बच्चों को मिला, आईपीओ में मिला, तो जहां जहां जोसा में मिल रहा है बच्चों को, जहां जहां आपको अलॉटमेंट मिलेगा वहां पे आपको फीस भी सबमिट करनी होगी। तो ध्यान, तो सोच समझ के ध्यान से आपको चॉइस फिलिंग करना है कि जो कॉलेज आपको लेने हैं, जो इंटरेस्टेड आपके कॉलेजेस हैं या जो ब्रांचेस हैं वही आप भरें। उसी ऐसे में कई सारे बच्चों को अभी उत्तराखंड के अंदर सिविल मिला हुआ है, बहुत सारे बच्चों को जो है जोसा में मिल गए हैं कई सारे कॉलेज, जैसे गनीकांत चौधरी मालदा मिला हुआ है, जीजू बिलासपुर कई सारे बच्चों को मिल गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आपका हरियाणा मिल गया है। अब बच्चे बोल रहे हैं सर ये मुझे लेना नहीं है, तो भी लेना नहीं तो उसको भरा क्यों था आपने, जबकि हमने जोसा की प्रेफरेंस ऑर्डर में बताया था किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे आपको जो है आपका जो है 1600 रैंक से लेकर के और 8 लाख रैंक तक के बच्चों की हमने बनाया था कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग का ऑर्डर सेट करना। तो जितनी भी काउंसलिंग आपकी हो रही है हम सभी काउंसलिंग में आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बता रहे हैं किस तरीके से चॉइस फिलिंग आपको करना है। आज बात कर रहे हैं रीप राजस्थान और एमपीडीटी। तो इसमें क्या करना होगा, हम लोग किस तरीके से कॉलेज फिल करने होंगे, किस तरीके से ब्रांच फिल करनी होंगी, वीडियो में लिंक दिया हुआ है, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को चाहिए होगा दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप मैसेज कर सकते हैं और वहां पे आपको प्रेफरेंस ऑर्डर का पीडीएफ दे दिया जाएगा, टेलीग्राम में हम डाल देंगे। इसके अलावा किसी बच्चे को काउंसलिंग के लिए कोई बात करना होता है, कोई गाइडेंस लेना होता है, बहुत सारी क्वेरीज बच्चों की रहती हैं, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं सुबह 10 से लेकर और रात के 12 बजे तक। हम लोग जब काउंसलिंग पीरियड चल रहा होता है तो 12 बजे तक हम लोग फोन उठाते हैं। और जनरली मैं स्पेशली मेरा जो नंबर दिया गया है, हर वीडियो में नंबर देता हूँ, मैं बच्चों के फोन कॉल उठा के बात करता हूँ, पेरेंट्स से बात करता हूँ। तो जो भी आप, तो आज तो क्या होना चाहिए हमारा रीव राजस्थान और एमपीडीटी का जो कॉलेजेस का फिल करने का प्रेफरेंस ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए। देखिए ये हमारा राजस्थान है, रीव राजस्थान जिसको बोलते हैं आईईपी, पहले आरपीटी होता था। अब रीव राजस्थान में जो हमारे कॉलेज है, एमबीएम जोधपुर है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा जो कि आरटीओ का मेन कैंपस है, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर है। कोई फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए गवर्नमेंट गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है। इसके अलावा आपका जो है इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर है, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आपका एसकेआईटी है, जेईसीआरसी है, आर्या है, पूर्णिमा है। ये आपके वो कॉलेज हैं जो कि बेस्ट माने जाते हैं। और यहाँ पे भी जो आर्या इंजीनियरिंग कॉलेज के कई सारे कैंपस जयपुर में है। 14 नंबर वाला जो कैंपस है वो पुराना है, आर्या आईटी करके कॉलेज है, वो आपका पुराना कैंपस है, अच्छा कैंपस है। इसके अलावा आपका भरतपुर में भी गवर्नमेंट कॉलेज है पर लेने लायक नहीं है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ है, वो भी एवरेज ही है, उसको आप ले सकते हैं अगर सीएस वगैरह मिल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं लोकेशन वाइज जाने के लिए तो आप ले सकते हैं। तो जो मैं कॉलेज यहाँ बताने वाला हूँ वो है आपका एमबीएम जोधपुर। प्रेफरेंस ऑर्डर में क्या होना चाहिए देखिए आप, सबसे नंबर 1 पे आपका एमबीएम जोधपुर का क्या रहना चाहिए, आपका कंप्यूटर साइंस। तो राजस्थान के अंदर बच्चों एमबीएम जोधपुर हमारा जो कि नंबर 1 कॉलेज है, यहाँ पे नंबर 1 पे आपका कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे दिया नहीं गया लेकिन सीएस आपको नंबर 1। सेकंड नंबर पे आपका एआई डेटा साइंस, थर्ड नंबर पे आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फोर्थ नंबर पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये 4 ब्रांचेस आपको जो है ये आपको प्रेफरेंस में रखनी है पहले। उसके बाद आपका जो है आता है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर में आपका देखिए नंबर 1 पे कंप्यूटर साइंस, सेकंड नंबर पे आपका एआई डेटा साइंस, थर्ड नंबर पे आपका जाता है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद आरटीओ कोटा में कंप्यूटर साइंस जो कि हमारा मेन कैंपस है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा। उसके बाद हमारा आरटीओ कोटा में देखिए आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद आपका ईसी कोटा के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए अजमेर। यहाँ पे अभी आपको अजमेर को ऊपर रखना है या आपको एसकेआईटी को ऊपर रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, वैसे एसकेआईटी और अजमेर की चीज में बहुत डिफरेंस नहीं है, तो आप जिसको भी रखना चाहें, आप चाहें तो एसकेआईटी को ऊपर रख सकते हैं, चाहे तो जेईसीआरसी को ऊपर रख सकते हैं, पर हमने जो बनाया हुआ आप चाहें तो एसकेआईटी को ऊपर रख सकते हैं बच्चों। और हमने यहाँ पे रखा हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर। इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में सीएस, इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद आपका इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में आईटी, उसके बाद आपका देखिए एसकेआईटी का सीएस, उसके बाद आपका एसकेआईटी का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एआई, उसके बाद आपका आता है जेईसीआरसी, उसके बाद आपका आता है जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज रिसर्च सेंटर, इसको जेईसीआरसी बोलते हैं। मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, जेईसीआरसी के और भी कैंपस वहां पे है। जेईसीआरसी का सीएस ब्रांच, देन उसके बाद आपका जेईसीआरसी का सीएस एआई, उसके बाद स्वामी केशवानंद का सीएस आपका जो है आईओटी, उसके बाद स्वामी केशवानंद का आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद आपका जेईसीआरसी का आईटी, उसके बाद एसकेआईटी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद जेईसीआरसी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। देन उसके बाद अगर फीमेल कैंडिडेट कोई अगर है यहाँ पे जो रीप राजस्थान का चॉइस फिलिंग कर रही है, तो उसके लिए आपका गवर्नमेंट महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है, कंप्यूटर साइंस गवर्नमेंट महिला, उसके बाद गवर्नमेंट महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर का आईटी, उसके बाद गवर्नमेंट महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का देखिए एआई, उसके बाद सेम कॉलेज का आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर का कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आपका इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर का आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये वो कॉलेज है आपके राजस्थान के, इनका प्रेफरेंस ऑर्डर ये मेरे हिसाब से रहना चाहिए। इसके अलावा कोई और कॉलेज अगर आप यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे आर्या को भी आप डाल सकते हैं नीचे, आर्या का 14 नंबर जो कोड है उसको आप रख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एआई जो भी ब्रांचेस वहां पे हैं
इसके अलावा कोई राजस्थान का जो भी कॉलेज है जो आपको फोन कर रहा है या आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि इसको आप फिल कर दीजिए, तो अपने रिस्क पे उसको भरिएगा। मेरे हिसाब से ये आपकी 27 चॉइस फिलिंग है, जो कि अगर फीमेल कैंडिडेट अगर है तो ये 4 इसमें आप कम कर दीजिए। मेल कैंडिडेट के लिए चॉइस फिलिंग जो हमने की है ये मेरे हिसाब से बेस्ट है, इसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन कोई ना कोई मिल जाएगा। अगर आपका रैंक 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक भी है तो आपको लास्ट राउंड तक जाना पड़ेगा और ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट बच्चों जो हमारी चॉइस फिलिंग है वो है हमारे एमपीडीटी की। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक 1.5 लाख, 2 लाख के बाहर जा रहा है और एमपी से बाहर के हैं, उनको हो सकता है इनिशियल राउंड में जो 2 राउंड होंगे उसमें कॉलेज ना मिले। अभी आपका चॉइस फिलिंग चल रहा है, फिर सेकंड राउंड होगा, उसके बाद सीएलसी राउंड होगा। जिनका रैंक 1.5 लाख, 2 लाख के बाहर निकल रहा है वो सीएलसी राउंड के लिए वेट कर लें। सीएलसी राउंड में क्या होगा, आपको फॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म फिल करने के बाद आपको देखना होगा कौन से कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट है। ये सीट मैट्रिक आपका आ जाएगा दूसरे राउंड के बाद। अब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, अपनी रिचबिलिटी के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से आप वो है अपनी सुविधा के हिसाब से आप जो भी कॉलेज में जाना चाहते हैं वहां पर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी और जो बची हुई सीटें वहां पे रहती हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आपको वो ऑफर की जाएंगी। तो ये मान के चलिए कि जो आपका आरजीपी भोपाल है, जो आपके रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद आपका जो है सम्राट अशोक है या एमआईटीएस ग्वालियर है, इन कॉलेजेस में आराम से 2 से 3 लाख रैंक तक आपको अच्छे ब्रांचेस मिल जाएंगे। और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह भी आपको आराम से 2.5-3 लाख रैंक पे मिल जाएगा, लेकिन मैकेनिकल प्रोडक्शन वगैरह वहां पे आपको मिलेगी। तो बच्चों एमपीडीटी का जो हमारा चॉइस फिलिंग का ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए। नंबर 1 जो हमारा कॉलेज आता है वो है श्री गोविंदराम सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, इसको बोलते हैं एसजीसीटी इंदौर। इस पर नंबर 1 पे रहेगा हमारा कंप्यूटर साइंस, सेकंड नंबर पे हमारा रहेगा आईटी। आईटी को आप ऊपर रख सकते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे है। जेईसी जबलपुर हमारा जो है 1947 का ये स्टेबलाइज कैंपस है, बहुत अच्छा कॉलेज है। 25,000 इसकी 1 साल की फीस रहती है। सीएस ब्रांच, उसके बाद आईटी ब्रांच, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, उसके बाद हमारा आता है डीएवीवी इंदौर, इसको बोलते हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, यहाँ पे सीएस, देन उसके बाद आईटी, उसके बाद आपका माधवराव सिंधिया मतलब एमआईटीएस ग्वालियर का कंप्यूटर साइंस, देन उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर का कंप्यूटर साइंस डिजाइन, उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर का कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम, देन इसके बाद हमारा जो, उसके बाद हमारा रहेगा एमआईटीएस ग्वालियर का एआई, उसके बाद हमारा जो है डीवीवी इंदौर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब ये ईटी जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये बड़ी अच्छी ब्रांच है, ये महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और एमपी के कुछ कॉलेज में आपको मिल जाएगी। यूपी में जनरली कॉलेज में ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका प्लेसमेंट टेलीकॉम कंपनीज वगैरह में रहता है, जो मोबाइल कंपनीज है, टेलीकॉम कंपनीज है, वहां पे आपका प्लेसमेंट इसका हो जाता है। उसके बाद हमारा एमआईटीएस ग्वालियर का आईओटी, देन उसके बाद जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का एआई डेटा साइंस, उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर का आपका एआई मशीन लर्निंग, उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स, उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, उसके बाद हमारा देखिए श्री गोविंदराम सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बाद हमारा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर का एआई डेटा साइंस, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे एमआईटीएस ग्वालियर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद हमारा आता है इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर में बना हुआ कैंपस है आईटी, सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज का सीएस, सम्राट अशोक का हमारा सीएस, सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा का हमारा आईओटी, देन उसके बाद हमारा जो यहाँ पे वो है सम्राट अशोक का, इसको सती विदिशा बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्लॉकचेन, उसके बाद सम्राट अशोक का आईटी, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है देन उसके बाद हमारा आरजीपी भोपाल का कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आरजीपी भोपाल जो कि हमारा मेन कैंपस है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसको बोलते हैं, यहाँ पे आईटी, उसके बाद श्री गोविंद राम सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद हमारा देखिए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का सीएस, उसके बाद हमारा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का देखिए आईटी, उसके बाद माधवराव, उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर का इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का सीएस, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे डीवीवी इंदौर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ईआई ब्रांच, उसके बाद हमारा आता है जिवाजी यूनिवर्सिटी जो कि हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, उसके बाद हमारा आता है जिवाजी यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद हमारा आता है जिवाजी यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद हमारा श्री गोविंद राम सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसके बाद हमारा देखिए सेम कॉलेज का मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का इलेक्ट्रिकल, जबलपुर का मैकेनिकल, उसके बाद हमारा देखिए एसजीसीटी इंदौर का सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद हमारा देवी अहिल्या का देखिए मैकेनिकल, माधवराव सिंधिया का देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल जो है हमारा आईओटी, उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर का मैकेनिकल, उसके बाद हमारा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, रुस्तम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा ग्वालियर में है, ये गवर्नमेंट एडेड में आता है। इसमें हमारा देखिए सीएस, ये हमारा रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये हमारा ग्वालियर में है, इसमें आपका सीएसई, उसके बाद हमारा सेम कॉलेज रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आईटी ब्रांच, देन उसके बाद हमारा आता है इसमें आपका आरजीपी भोपाल जो कि हमारा मेन कैंपस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद हमारा स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आरजीपी भोपाल का कैंपस है, इसमें हमारा जो है डेटा साइंस, उसके बाद हमारा जो है उसके बाद स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देखिए आरजीपी भोपाल का क्या है हमारा कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का, देन उसके बाद हमारा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसके बाद हमारा आता है सम्राट अशोक का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सम्राट अशोक का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इंदिरा गांधी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, लक्ष्मी नारायण जो हमारा एलएनसीटी का मेन कैंपस है 1994 का स्टेबलाइज कैंपस है सीएसई, उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर का सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद जबलपुर इंजीनियरिंग का सिविल इंजीनियरिंग, इंदिरा गांधी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सम्राट अशोक का आपका जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद हमारा देखिए आरजीपी भोपाल का जो मेन कैंपस है इसका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज का मैकेनिकल, इंदिरा गांधी का इलेक्ट्रिकल, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का सिविल,
देन उसके बाद रीवा का इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो सम्राट अशोक का मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद हमारा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आरजीपी भोपाल का मैकेनिकल है, उसके बाद आरजीपी भोपाल का सिविल इंजीनियरिंग है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, उसके बाद आपका एमआईटीएस ग्वालियर का केमिकल, उसके बाद एलएनसीटी भोपाल का सीएस, उसके बाद एलएनसीटी भोपाल का सीएसएआई, उसके बाद एलएनसीटी भोपाल का हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एडवांस कम्युनिकेशन हमारा एलएनसीटी भोपाल, जो कि 1994 का कैंपस के कई सारे कैंपस हैं, तो एलएनसीटी का मेन कैंपस ही आप रखिए। उसके बाद एलएनसीटी भोपाल का जो हमारा नया कैंपस है 2004 का, इसका सीएसई। अब ये हमारे जो प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे हैं, इसमें हमने टेक्नोक्रेट है, उसके बाद आपका एनआरआई है, इसके बाद आपका पीपल्स के कई सारे कॉलेज बने हुए हैं, तो कई सारे कॉलेज यहाँ पे बने हुए हैं, हमारे भोपाल के अंदर भी हैं, इंदौर के अंदर भी हैं। अब इसमें प्राइवेट कॉलेज में आपके हिसाब से जो आपको बेटर लगता होगा, मेरे हिसाब से एलएनसीटी भोपाल के जो 2 कैंपस थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, इसके अलावा जेएनसीटी भी यहाँ पे है। तो आप जिसको भी रखना चाहते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं या कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने अगल बगल कॉलेज लेना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर बच्चों की योजना चलती है, इसको बोलते हैं मेधावी योजना। अब इसमें आपका रैंक अगर जेईई मेंस का 1.5 लाख के अंदर है, तो आपको जो भी अलॉटमेंट मिलेगा उसमें क्या होगा कि आपका फीस माफ हो जाएगी, जो आपकी कॉलेज फीस है, ट्यूशन फीस जो होती है वो आपकी माफ हो जाएगी। तो ये हमारा रीव राजस्थान एमपीडीटी का चॉइस फिलिंग रहा। तो ये हमारा रीव राजस्थान और जो है एमपीडीटी का चॉइस फिलिंग रहा। उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो पीडीएफ मैं दे दूंगा, वीडियो में लिंक दिया हुआ, उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए होगा, नंबर दिए गए हैं, उसमें आप जाइए, कॉन्टैक्ट में अपना व्हाट्सअप करिए, या फिर सुबह 10 से लेकर के रात के 12 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। फोन पे अगर नहीं होता तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा। और इस तरीके से जो भी काउंसलिंग अभी आपके होने वाली है, अभी आपके जो अपकमिंग जो आपके स्पॉट राउंड बचे हुए हैं, बहुत सारे स्पॉट राउंड बचे हुए हैं, बच्चे परेशान ना हो। जिन बच्चों को इनिशियल राउंड में कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे, जैसे आरजीआईपीटी रायबरेली का भी रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला, 17 बच्चों को अलॉटमेंट मिला है, लेकिन केवल 4 बच्चों ने फीस जमा की है। तो किसी बच्चे को अलॉटमेंट मिल रहा है, उसको देख के आप परेशान मत होइए। अपनी रैंक के हिसाब से जो रोड मैप बताया गया है, मैंने जो बताया था कि कौन कौन सी काउंसलिंग में आपको अप्लाई करना है, मिनिमम 5 काउंसलिंग, मिनिमम 5 कॉलेज, आपका हर काउंसलिंग में मिनिमम 3 ब्रांचेस, 75 ऑप्शन लेके चलिए, सिंपल सा फंडा है, कॉलेज आपको मिलेगा। और लास्ट राउंड तक लगे रहिए। जो भी आपका रैंक आया हुआ है, अगर आपको ड्रॉप नहीं करना है, एडमिशन लेना है, तो मेंटा की टीम की तरफ से बेस्ट विशेस आपके लिए हैं। हम लगातार आपकी सपोर्ट करना है, आगे भी करते रहेंगे, वीडियो के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से। अभी जो आपके स्पॉट राउंड चल रहे होंगे, सीएससी भी इंक्लूडिंग, जितने भी आपके स्पॉट राउंड होंगे, सबका हम लोग लाइव करेंगे। लाइव के माध्यम से पूरा चॉइस फिलिंग का ऑर्डर मैं बताऊंगा, और जितने भी आपके अपडेट होंगे, कौन कौन सी डेट पे कौन कौन से स्पॉट राउंड होने वाले हैं, सारा अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपके काम आई होगी। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।